बिहार में शहर शहर जहरीले जाम का कहर। और शराब? हाँ, शराब पिए थे। अच्छा, किनके यहाँ रहते? वो मुन्ना राम बता रहे थे। अच्छा, वही शराब बेचते? लगभग इस गांव में कितने लोग थे? इस गाँव में 2, बगल वाले गाँव में 2 आदमी, 4 आदमी अभी तक ले, दूसरे गाँव में 5 आदमी अभी मेरे को जानकारी है। रात में लोग दारू पियला बा, गांव के लोग आए गांव में मुंह पियला से इतना मौत भइल बा कि आज कोई लोग फुकाता टे, कोई लोग हॉस्पिटल में मौत के शिकार बन गइल बा। 3 दिनों में बेतिया और गोपालगंज में 23 से ज्यादा की मौत। प्रकाश राम किने जाकर दारू पी लो, दारू पी गए तो रात उल्टी भइला के बाद बेचैनी भइला, लेके चलनी अस्पताल मर गए। कहाँ लेके चले? बेतिया। रास्ते में मौत। किस गांव में गए थे दारू पीने? चमटोली। शराब कहाँ पिए थे? कौन दिया था शराब आपको? मुकेश दिया है। मुकेश राम। तो कब दिया था शराब आपको? सुबह दिया है। कितने लोग पिए थे आप लोग? सुबह हम काम करने के जाए तो बोले जी पी लो, नहीं भाई जा रहे लेटिंग करने के लिए, तो यार पी लो। हम नहीं और अब छठू पिया दिया शाम का। कल शाम को? जी। दिवाली के जश्न के बीच मौत, मातम और चीख पुकार। किसी का सुहाग छिना, किसी के सर से उठा पिता का साया। पिताजी का देहांत हो चुका है, वो जहरीली शराब पीने से हुआ है। पिताजी जहरीली शराब पिए थे और उनका मौत हो गया है। कितने भइल बा मौत साहब? वो तो शराब पीने के चक्कर में वो ये हो गया। स्प्रिट पूरा बोलो ना। हाँ, स्प्रिट पूरा समझ लो। कब खत्म बोलो? हाँ, रात 11 बजे। अगर पुलिस ने की होती कार्रवाई तो नहीं होती मौत। दारू गांव में बेचात रहलक हो गया, पुलिस के लगे भी, थाना प्रभारी के लगे हम भी फोन कैले रहनी कि हमरा गांव में बहुत अधिक दारू बेचाता, मर्दाना लोग नहीं के मानत, लइका खैला बिनु मुँह तरसन पी के मर्दाना लोग मेहरारू के मारत हटे, तब ना मानी प्रभारी, थाना प्रभारी हमनी के नौतन के हईनी। आ गाँव में मने कैला से भी ना मानी। रात में लोग दारू पियला बा, गाँव के लोग आए गाँव में मुँह पियला से इतना मौत भइल बा कि आज कोई लोग फुकात हटे, कोई लोग हॉस्पिटल में मौत के शिकार बन गइल बा। 15 दिनों में अलग अलग जगहों में 42 की मौत। साल 2021 में अब तक 70 की मौत, 42 की पुष्टि। गोपालगंज में कंफर्म डेथ है और 10 कंफर्म डेथ हैं बेतिया में, लेकिन हो सकता है बेतिया का 1-2 और आंकड़ा बढ़ जाए। 5 सालों में जहरीली शराब से 100 से ज्यादा की मौत। पांच साल 100 से ज्यादा मौत, जिम्मेदार कौन? यही सवाल है। जहरीली शराब से मौत का सिलसिला थम नहीं रहा है, एक के बाद एक घटनाएं होती हैं। 5 सालों में 100 से ज्यादा मौत हुई और इसी साल 70 से ज्यादा मौत हुई है। जिम्मेदार कौन है, जवाबदेह कौन है? और जवाबदेही तय करने की जरूरत है। और शायद यही वजह है कि सीएम नीतीश कुमार ने तुरंत एक्शन लेना शुरू कर दिया है और हाई लेवल समीक्षा बैठक की है। और शराबबंदी कानून को लेकर सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर से सख्त नजर आ रहे हैं। जहरीली शराब से लगातार हो रही मौत के बाद सीएम के तेवर गर्म हैं। सीएम आवास पर हाई लेवल समीक्षा बैठक बुलाई गई और मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार के साथ कई अधिकारियों की क्लास लगाई गई है। और सीएम ने साफ साफ कहा है कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, गड़बड़ी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई हो। और हाई लेवल बैठक के बाद एक बार फिर से बैठक होगी 16 नवंबर को शराबबंदी कानून को लेकर और सख्ती से लागू करने को लेकर समीक्षा बैठक होगी और जवाबदेही तय की जाएगी। तो जो सवाल आज हम पूछ रहे हैं कि जिम्मेदार कौन? 5 साल 100 से ज्यादा मौत, जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार कौन, इसी सवाल का जवाब तलाशना है और सीएम नीतीश कुमार इसी सवाल का जवाब तलाश रहे हैं।
क्योंकि 5 साल पहले 1 अप्रैल 2016 को पूर्ण शराबबंदी लागू की गई थी। महिलाओं की मांग पर नीतीश कुमार ने शराबबंदी लागू की थी, लेकिन जहरीली शराब से लगातार होती मौत ने आज उन्हीं महिलाओं को ही मातम मनाने पर मजबूर कर दिया है। जिन महिलाओं को दिवाली के मौके पर घर का दिया जलाना था, वो महिलाएं चीख पुकार और मातम मना रही हैं। महज 3 दिनों में बेतिया और गोपालगंज में 23 से ज्यादा लोगों की जहरीली शराब से मौत हो गई। सवाल है कि जहरीली शराब से मौत के लिए जिम्मेदार कौन है? गांव में बेचात रहलक गया, पुलिस के लगे भी थाना प्रभारी के लगे हम भी फोन कैले रहनी कि हमरा गांव में बहुत अधिक दारू बेचाता, मर्दाना लोग नहीं के मानत, लड़का खैला बिनु मुँह तरसन पी के मर्दाना लोग मेहरारू के मारत अटे, तब ना मानी प्रभारी थाना प्रभारी हमनी के नौतन के हईनी। आ गाँव में मने कैला से भी ना मानी। रात में लोग दारू पियले बा गाँव के लोग, आ गाँव में मुँह पियला से इतना मौत भइल बा कि आज कोई लोग फुकात अटे, कोई लोग हॉस्पिटल में मौत के शिकार बन गइल बा। 5 साल पहले जिन महिलाओं की मांग पर बिहार में शराबबंदी लागू की गई थी, आज 5 साल बाद जहरीली शराब से मौत के बाद उन महिलाओं का ये दर्द सुनिए। बेतिया के नौतन की दलित बस्ती में इन महिलाओं का यह दर्द बताने के लिए काफी है कि शराबबंदी कानून कागजों पर तो लागू है, लेकिन इस कानून को जिस पुलिस पर लागू करने की जिम्मेदारी है, वही पुलिस शराब माफिया से मिलकर जहरीली शराब के रूप में मौत बेचने में सहयोग करती है। वो भी उस इलाके नौतन में जो बिहार सरकार के पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद का विधानसभा क्षेत्र है। बेतिया के नौतन की जिस दलित बस्ती में जहरीली शराब पीने से पुरुषों की मौत हुई, उस बस्ती की महिला ने स्थानीय पुलिस पर शराब माफिया से मिलीभगत के आरोप लगाए हैं। सूचना देने पर भी थानेदार से लेकर ऊपर तक के अधिकारी ने कोई कार्रवाई नहीं की। गांव में बेचात रहलक गया, पुलिस के लगे भी थाना प्रभारी के लगे हम भी फोन कैले रहनी कि हमरा गांव में बहुत अधिक दारू बेचाता, मर्दाना लोग नहीं के मानत, लड़का खैला बिनु मुँह तरसन पी के मर्दाना लोग मेहरारू के मारत अटे, तब ना मानी प्रभारी थाना प्रभारी हमनी के नौतन के हईनी। आ गाँव में मने कैला से भी ना मानी। रात में लोग दारू पियले बा गाँव के लोग, आ गाँव में मुँह पियला से इतना मौत भइल बा कि आज कोई लोग फुकात अटे, कोई लोग हॉस्पिटल में मौत के शिकार बन गइल बा। अगर पुलिस ने की होती कार्रवाई तो नहीं होती मौत। सोचिए, अगर महिलाओं की शिकायत पर समय रहते पुलिस ने कार्रवाई की होती तो आज बेतिया के नौतन में एक साथ 12 से ज्यादा लाशें नहीं उठती। घरों में खुशियों के दिए जलाने के बजाय महिलाएं मातम नहीं मना रही होती। अस्पतालों में बेसुध और बीमार पड़े लोगों की भरमार नहीं होती। जहरीले जाम के जानलेवा कहर में किसी का सुहाग छिन गया तो किसी के सर से पिता का साया उठ गया। मृतक के परिजनों ने खुलकर कहा कि मौत शराब पीने से हुई है। पिताजी का देहांत हो चुका है, वो जहरीली शराब पीने से हुआ है। पिताजी जहरीली शराब पिए थे और उनका मौत हो गया है। कितने भइल बा मौत साहब? वो तो शराब पीने के चक्कर में वो ये हो गया। स्पीड पूरा बोलो ना। हाँ, स्पीड पूरा समझ लो। कब खत्म बोलो? हाँ, रात 11 बजे। मृतक के परिजन शराब से हुई मौत की बात खुलकर बता रहे हैं, लेकिन अस्पताल में डॉक्टरों के साथ नेचुरल डेथ और जहरीली शराब से मौत की पहेलियां सुलझाई जा रही थी। इस दौरान नौतन से विधायक और पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद भी वहां मौजूद थे। ठीक है, इनका नेचुरल डेथ हुआ है तो उसको वैज्ञानिक तरीके से साबित हो जाने दीजिए, उसमें निकल जाएगा कि नहीं है। आपने टीवी को बुलाया भेज कर करवाइए। हाँ, कहने का मतलब ये कि हमको आपसे पहले भी पता है कि इनका ना वो सब मालूम है। देखिए चांसेस है कि नेचुरल डेथ। महज 3 दिनों के अंदर बेतिया के नौतन में जहरीली शराब से अब तक 12 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं गोपालगंज में 11 की मौत की पुष्टि जिले के डीएम ने की है। यानी महज 3 दिनों के अंदर बेतिया और गोपालगंज में 23 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। सवाल है कि आखिर शराबबंदी वाले राज्य में जहरीली शराब पर लगाम कब, आखिर कब तक होती रहेंगी जहरीली शराब से मौत। बेतिया से दीपक कुमार और गोपालगंज से रंजेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।
जी आखिर कब तक जहरीली शराब से लोगों की मौत होती रहेगी, यही सवाल है। क्योंकि सीएम नीतीश कुमार का तो ड्रीम प्रोजेक्ट है शराबबंदी, दिल से उनका जुड़ाव है। इसे लेकर समय समय पर समीक्षा बैठक और अधिकारियों को वो हिदायत भी देते रहते हैं। यहां तक कि सीएम नीतीश ने पुलिस के अधिकारियों और मद्य निषेध विभाग के अधिकारियों को हर रोज बैठक करने का निर्देश दिया है। लेकिन सवाल है कि क्या सीएम नीतीश के निर्देशों का पालन होता है? अगर अधिकारियों की हर रोज बैठक होती तो क्या जहरीली शराब का धंधा चलता? क्या जहरीली शराब से मौत होती? कि प्रतिदिन चाहे वो पुलिस के लोग हों जिनकी जिम्मेदारी है, मद्य निषेध विभाग के लोग हों, इनके टॉप लोगों को कह दिया है कि प्रतिदिन रोज थोड़ी देर बैठिए और सब जगह की खबर लीजिए और कहाँ क्या करना चाहिए इसके बारे में विचार करिए। अब होता है लोग, यानी होम डिपार्टमेंट के भी अफसर, मद्य निषेध वाले भी अफसर, और जो हम लोगों ने पुलिस अफसर डीजीपी और जो बनाए हुए हैं हम लोग आईजी प्रोहिबिशन, तो इस सब लोगों की मीटिंग होती है। गोपालगंज जहरीली शराब कांड पर हुए फैसले के बाद इसी साल 2 मार्च को सीएम नीतीश ने अधिकारियों को हर रोज समीक्षा करने के लिए बैठक करने के निर्देश दिए थे। लेकिन क्या वाकई सीएम नीतीश के निर्देशों का पालन करते हैं अधिकारी? क्या वाकई पुलिस और उत्पाद विभाग के अधिकारी रोज बैठते हैं, रोज समीक्षा करते हैं, रोज चर्चा करते हैं? अगर ऐसा होता तो शायद पहले मुजफ्फरपुर, फिर बेतिया और गोपालगंज में जहरीले जाम का जानलेवा कहर नहीं टूटता। जहरीली शराब से लोगों की मौत नहीं होती, जहरीली शराब के धंधे के बारे में पुलिस को जानकारी होती। अगर सीएम के निर्देशों का अधिकारी पालन करते तो जहरीली शराब से महज 3 दिनों में 23 से ज्यादा की मौत, 15 दिनों में 42 की मौत, जनवरी से अक्टूबर तक करीब 70 मौत और शराबबंदी लागू होने के बाद 5 सालों में 100 से ज्यादा मौत नहीं होती। हर घटना के बाद जांच होती है, कार्रवाई के नाम पर थानेदार और चौकीदार निलंबित किए जाते हैं और फिर एक नई घटना होती है। वहीं सीएम नीतीश ने जहरीली शराब से मौत पर फिर कहा कि त्योहारों के बाद समीक्षा की जाएगी और व्यापक अभियान चलाया जाएगा। और इसके बाद हम फिर एक दिन विस्तृत इसकी समीक्षा करने वाले हैं। हालांकि प्रतिदिन चारों तरफ लोग पकड़े जाते हैं, रेड हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी इस तरह का काम किसी इलाके में कोई कर रहा है, ये तो बड़ी दुखद बात है। यकीनन सीएम नीतीश कुमार चाहते हैं कि पूर्ण शराबबंदी हो, समय समय पर समीक्षा भी करते हैं। लेकिन सवाल है कि आखिर सीएम के निर्देशों का पालन करने में अधिकारी कोताही क्यों बरतते हैं? आखिर मद्य निषेध विभाग क्या करता है? सवाल के जवाब में मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार आंकड़े गिनाने लगते हैं। अभी तक जो हमें वहाँ के स्थानीय प्रशासन से गोपालगंज और बेतिया से खबर मिली है, 11 गोपालगंज में कंफर्म डेथ हैं और 10 कंफर्म डेथ हैं बेतिया में, लेकिन हो सकता है बेतिया का 1-2 और आंकड़ा बढ़े। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि अपने विभाग की ओर से, पुलिस विभाग की ओर से, और हम लोग ऑपरेशंस चला के और कार्रवाइयाँ करेंगे और हम लोगों ने विभिन्न माध्यमों से उसको चाहा है कि जागरूकता बढ़े, लेकिन हमारी कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी और फिलहाल निश्चित रूप से जो प्रोहिबिशन एक्ट है वो लागू रहेगा। सवाल है कि आखिर जहरीली शराब बनाए और बेचे जाने को लेकर लोकल लेवल पर इंटेलिजेंस कैसे फेल हो जाता है? सवाल का जवाब पूछे जाने पर एडीजी पुलिस मुख्यालय थानेदार और चौकीदार पर कार्रवाई का ब्यौरा देने लगते हैं। जिला प्रशासन, जिसमें जिला पदाधिकारी स्वयं शामिल हैं, पुलिस अधीक्षक, एक्साइज विभाग की टीम लगातार वहां पर जा करके जो घटनाएं हुई हैं उसकी बारीकी से छानबीन कर रही है। सभी मामलों में कांड दर्ज कर लिए गए हैं और नियमानुकूल जो कार्रवाई है उसके आधार पर उनके पोस्टमार्टम रिपोर्ट, पंचनामा आदि सभी कार्रवाई की जा रही है। जो मेडिकल टीम वहां पर भेजी गई है वो मेडिकल टीम आसपास के लोगों का जो भी इलाजरत हैं उन सभी का बयान लेकर के उनके उपचार की जो आवश्यक कार्रवाई है वो सारी कार्रवाई कर ली जाएगी और की जा रही है। आगे भी उनकी मदद की जा रही है। जो अनुसंधान है वो अनुसंधान का विषय है कि इसमें किस तरीके से घटना हुई है, कौन लोग इसमें शामिल थे, इसके शरारती तत्व इसमें और पीछे कौन कौन लोग थे। जो लोगों के कारण ये घटना हुई है उन लोगों की पहचान कर अनुसंधान के क्रम में जो दोषी पाए जाएंगे उन पर बहुत कड़ी कार्रवाई होगी, जैसा आप लोगों को पता है।
मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार और एडीजी पुलिस मुख्यालय के दावों के उलट सरकार के ही मंत्री रामसूरत राय भी मानते हैं कि लोग गांव में शराब बनाकर बेच रहे हैं। गांव के अंदर पंचायत चुनाव के कारण जो गरीब गुरबा लोग हैं स्वतः घर में बना करके, जो अभी पंचायत चुनाव में हमको जो जानकारी मिली और जो इसके अनुसार मैं बता रहा हूँ कि गांव में वो अपने से यूरिया के माध्यम से क्या क्या करके लोग बताते हैं, गांव में आते हैं, क्योंकि पंचायत चुनाव में रहने का मौका मिला, देखने का मौका मिला है, तो वो गलत तरीके से बना करके और वो चुप चोरी से घर में खुद परिवार के लोग भी प्रतिकार नहीं कर पाते हैं। तो निश्चित रूप से हम सब ने उसके संज्ञान लिए हैं और सरकार भी संज्ञान लेगी। आने वाले समय जागरूकता अभियान के तहत सबको जागरूकता में लाया जाएगा। जाहिर है सीएम नीतीश के ड्रीम प्रोजेक्ट शराबबंदी को अगर पलीता लग रहा है तो उसके पीछे वजह है सीएम के निर्देशों के बावजूद पुलिस और मद्य निषेध विभाग की लापरवाही। सिर्फ थानेदार और चौकीदार पर कार्रवाई के बजाय जरूरी है हर घटना के लिए ऊपर से नीचे तक जवाबदेही तय की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज। यकीनन ऊपर से नीचे तक अधिकारियों की जवाबदेही अगर तय हो जाए और अधिकारी सजग हो, अलर्ट हो, रोज बैठक करें जो सीएम नीतीश कहते हैं, तो शायद इस तरह की घटनाओं पर लगाम लग सकेगी। लेकिन ऐसा नहीं है। घटना होती है तो थानेदार और चौकीदार की बलि ले ली जाती है, बड़े अधिकारी आराम से चैन से बैठते रहते हैं। हम आपको ब्रेक के उस पार बताएंगे इस साल जो हुई है जहरीली शराब से मौत की घटनाएं। 70 से ज्यादा मौत की घटनाएं हुई इस साल और 5 सालों में तो 100 से ज्यादा की मौत, लेकिन सबसे ज्यादा इसी साल जनवरी से अक्टूबर तक अब तक 70 से ज्यादा मौत हुई है। और बताएंगे कैसे पूर्ण शराबबंदी के बावजूद बिहार में, महाराष्ट्र जहां शराबबंदी नहीं है, महाराष्ट्र से भी ज्यादा लोग बिहार में शराब पीते हैं। आंकड़ा बताएंगे आपको ब्रेक के उस पार। आप देख रहे हैं बात सपाट और बात सपाट में आज सवाल है कि 5 साल 100 से ज्यादा मौत, जिम्मेदार कौन? जहरीली शराब से लगातार मौत हो रही है। बेतिया और गोपालगंज में तो बीते 3 दिनों के दौरान 23 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। लेकिन इन घटनाओं के पहले भी ऐसी कई बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं। इसी साल अब तक 70 से ज्यादा मौत जहरीली शराब पीने से हुई है। जहरीली शराब से मौत का खाता मुजफ्फरपुर में 17 और 18 फरवरी 2021 को कटरा थाना इलाके में 5 की मौत से खुला था। फिर 26 फरवरी को मुजफ्फरपुर के मनियार स्थित विशुनपुर गिद्दा में 2 ग्रामीणों की मौत हो गई। फिर 28 अक्टूबर हाल ही में 28 अक्टूबर को भी मुजफ्फरपुर के सरैया थाना क्षेत्र के रुपौली और विश्वरपट्टी गांव में जहरीली शराब ने 8 लोगों की जान ले ली। जहरीली शराब से मौत की बड़ी घटना नवादा में होली के बाद हुई थी, जब टाउन थाना क्षेत्र के गांव में 16 से अधिक लोगों की मौत हुई थी। वैशाली के राजा पाकड़ में 12 अक्टूबर को 1 की मौत हुई थी। सिवान के गुठनी में 24 अक्टूबर को 4 की मौत हुई थी। और सिलसिलेवार ढंग से ये मौत का सिलसिला 28 अक्टूबर को मुजफ्फरपुर में 8 लोगों की मौत हो गई, रुपौली और विश्वर गांव में, और बीते 3 दिनों में गोपालगंज में 11 लोगों की मौत हुई। नवादा में होली के बाद घटना जो हुई 16 से अधिक मौत की मौत हुई थी। होली के बाद ही जहरीली शराब से बेगूसराय की बखरी में 2, कोचा में 4, गोपालगंज के विजयपुर के मंझोलिया में 3, मुफसिल के बरही बीघा में 1, रोहतास के करगहर में 1 और कैमूर के टाउन थाना क्षेत्र में 2 लोगों की मौत हो गई थी। 15 दिनों में जहरीली शराब से 42 की मौत का अनुमान है और जनवरी से अब तक बिहार में 70 से ज्यादा की मौत का अनुमान है। 42 की पुष्टि तो खुद मद्य निषेध विभाग के मंत्री कर रहे हैं। तो 1 अप्रैल 2016 को बिहार देश का ऐसा 5वां राज्य बना था जहां शराब के सेवन और जमा करने पर प्रतिबंध लग गया था। प्रतिबंध नहीं मानने पर सख्त सजा के प्रावधान किए गए, लेकिन पूर्ण शराबबंदी के बावजूद जाम लगातार छलक रहे हैं। हर 1 मिनट में कम से कम 3 लीटर शराब की बरामदगी, हर 10 मिनट के अंदर 1 गिरफ्तारी का अनुमान है और 3 लाख से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई है इन 5 सालों में अब तक। खुद मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार ने यह आंकड़ा दिया है। लेकिन एक आंकड़ा चौंकाता है, शराबबंदी के बावजूद महाराष्ट्र से ज्यादा लोग शराब पीते हैं। बिहार में 15.5% पुरुष शराब का सेवन करते हैं। महाराष्ट्र में जबकि शराब पीने वाले पुरुषों का प्रतिशत महज 13.9 है। सोचिए, ड्राई स्टेट में महाराष्ट्र से ज्यादा लोग पीते हैं शराब। बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में 15.8% लोग शराब पीते हैं। शहरी इलाकों में 14% लोग शराब पीते हैं। बिहार में ड्राई स्टेट का यह हाल है। बिहार के शहरी इलाके की 0.5% महिलाएं भी शराब पीती हैं और बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों की 0.4% महिलाएं भी शराब पीती हैं। ये NFHS रिपोर्ट के मुताबिक है।
महाराष्ट्र के शहरी इलाके में जबकि 0.3% महिलाएं ही शराब पीती हैं और महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में 0.5% महिलाएं ही शराब पीती हैं। अंदाजा लगाइए कि NFHS की रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र जहां शराबबंदी नहीं है, वहां के मुकाबले बिहार जहां पूर्ण शराबबंदी है, वहां के लोग ज्यादा शराब पीते हैं। तो पूर्ण शराबबंदी के बावजूद जाम छलक रहे हैं, जहरीली शराब का कारोबार हो रहा है। तो वजह सिर्फ यही है कि कानून कागज पर है, कानून को लागू करवाने वाले शराब माफियाओं के साथ मिले हुए हैं और जरूरी इसलिए है कि जिम्मेदारी और जवाबदेही तय की जाए। फिलहाल बात सपाट में आज बस इतना ही। नमस्कार।